25 में से 25 बीजेपी की 17-18 सीटें आएगी। तब 400 के पार तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो वादे सिर्फ जुमले थे और उनके ऊपर बीजेपी कहीं खरी नहीं उतरी। राम मंदिर का उद्घाटन उसी दिन क्यों किया, ये अभी क्यों किया? राम मंदिर ठीक तरीके से बना भी नहीं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा। आज मैं मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखें घोषित हो चुकी है। अभी हम जानेंगे देश के अंदर किसके ऊपर प्रधानमंत्री का ताज होगा, किसके ऊपर प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर बात करेंगे कि युवाओं के अंदर, पब्लिक के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, राजनीति को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है। अभी मैं मौजूद हूँ नेहरू बाल उद्यान में जयपुर में। तो हमारे साथ में अनुभवी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आमजन है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? महावीर प्रसाद गुप्ता। सर, लोकसभा का चुनाव का ऐलान हो गया, क्या लगता है आपकी बार? 25 में से 25 बीजेपी। कांग्रेस क्यों नहीं सर? कांग्रेस की बात करते हैं तो देश हित में का कार्य सिर्फ बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकती देश हित का कार्य। इसलिए जी अपन बात करते हैं। राहुल गांधी है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। जिस वक्त सीटों का बंटवारा होना चाहिए था, चुनाव में योगदान होना चाहिए था, उस वक्त व्यर्थ में ही अन्य कामों में फंस करके चुनाव बंटवारे के काम को आगे बढ़ा दिया, विलंबित किया। जैसे केजरीवाल की बात करते हैं, घोटाले, शराब घोटाले को लेकर के जो भ्रष्टाचारी है निश्चित रूप से जेल जाना होगा। जहाँ तक अभी इन्होंने इनकम टैक्स की बात थी, इनके ज़माने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस इनको आया हुआ है, न कि बीजेपी ने जारी किया है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को कर रही है। जहाँ तक ये कहते हैं कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में लोग आ जाते हैं और वो सच हो जाते हैं, ये बिल्कुल व्यर्थ बात है। एक भी आदमी का केस ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी ने क्लोजर कराया हो कोर्ट से। तो अब की बार जो मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार, वो पार हो पाएगा? निश्चित रूप से 400 पार। आपको क्या लगता है सर, इस बार मोदी जी या फिर राहुल गांधी? राहुल तो नहीं है, लेकिन मोदी जी से भी मोह भंग हो रहा है लोगों का। वो कैसे? मतलब जो वादे किए थे ना, वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सब जो आगे दिखा रहे हैं ऐसे ही, और उनको पूरे नहीं कर रहे हैं। मोदी जी जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा, नहीं, दावा करने से क्या होता है? दावा तो करते रहते हैं ऐसे। ये तो पब्लिक। कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या न्याय यात्रा सक्सेस हो पाएगी उनकी? नहीं, न्याय यात्रा तो अपनी कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन ये तो है कि अब की बार तो सरकार तो उनके बनने से रही। सरकार तो मोदी जी की बनेगी, लेकिन मोह भंग हो रहा है। जितना ये कह रहे हैं ना, वो नहीं है। 25 के 25 अभी गुप्ता जी ने कहा, तो वो भी नहीं होगी। ईवीएम को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं कि मशीन को लेकर के। मशीन का तो देखो कह नहीं सकते, कहीं हो भी सकता है। क्यों आजकल हर चीज़ हैक हो जाती है। मतलब जब अमेरिका जैसी संस्था की भी मतलब ऐसी जो सिक्योरिटी हैक हो जाती है। राजस्थान में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें? राजस्थान में बीजेपी की 17-18 सीटें आएगी। ये भाई साहब तो बोल रहे हैं तो इनको तो ऐसा एक तरफा दिख रहा है, लेकिन होगा नहीं। धीरे धीरे मतलब जो ये सोच रहे हैं ना, वो बात नहीं है। पब्लिक अब समझने लग गई कि भाई ये जो कहते हैं, जुमले करते हैं ना, वो पूरे नहीं करते। बात 2 बार 25 की 25 सीट आई है, पर अब की बार टूटेगा। हाँ, टूटेगा अब की बार केंद्र में। इसके अलावा ये लगता है मोदी जी 400 पार करेंगे 100%। हाँ, 100%। और राजस्थान में 25 में से 25 आएगी। राहुल गांधी जी तो बोल रहे हैं अब की बार नहीं हो पाएगा। अगर राहुल गांधी को कांग्रेस से किक लगा दी जाए तो कांग्रेस टिकी रह सकती है। राहुल गांधी जी तो ईवीएम के ऊपर भी आरोप लगा। नहीं, कोई आवाज नहीं है। फिर तो कह देंगे मोबाइल भी गलत है। ये वो कहते हैं जो मोबाइल है जेब में, वो भी कांग्रेस से बना हुआ, आगे चाइना के बना हुआ है, जबकि इंडिया का बना हुआ है। अच्छा, केंद्र के बीजेपी या कांग्रेस? 100% बीजेपी आएगी, 100%। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हो सकता है 25 में से 25 ही आए। मतलब चांस है तो पूरे 25 है, लेकिन भगवान चाहे तो, लेकिन 25 ही का चांसेस है अभी तो। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या उनकी न्याय यात्रा? आज मैं कह रहा हूँ कि आज क्लियर ये कह रहा हूँ, कोई किसी से पूछो कि आज जो माइनस आ रहा है कांग्रेस, वो किसके कारण आ रहा है? केवल राहुल गांधी के कारण। क्योंकि उनके शब्द से कई पॉजिटिव फेज मिला है बीजेपी को। आज राहुल गांधी बोलना कम कर दें तो अभी भी फिर वो हो जाए। इसलिए बीजेपी 25 आएगी अब की बार, 400 के पार। केंद्र के अंदर अब लगने का तो कौन प्रेडिक्ट कर सकता है साहब क्या है, लेकिन जो संभावनाएं हैं वो मोदी जी की ही लगती हैं। क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो मोदी जी के फेवर में ही लग रहा है।
राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या लगता है न्याय यात्रा उनकी सफल नहीं हो पाएगी? अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो अपने प्रयास कर रहे हैं। हर पार्टी अपने अपने स्तर पे अच्छे प्रयास करती है, तो सब लगे हुए हैं। उस यात्रा के बारे में हम क्या कह सकते हैं। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या दावा सच? बिल्कुल संभव नहीं है साहब, 400 के पार तो हो ही नहीं सकता। पिछली बार जितनी सीटें थी उनसे कुछ न कुछ घट के ही आएंगी, क्योंकि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे वो वादे सिर्फ जुमले थे और उनके ऊपर बीजेपी कहीं खरी नहीं उतरी। सिर्फ जो है कांग्रेस की कमज़ोरी, नेतृत्व की कमज़ोरी, और जनता को विपक्ष में कहीं कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ इसलिए लोग बीजेपी की तरफ हैं। और फिर माहौल एक धार्मिक माहौल बना हुआ है, मंदिर मस्जिद और ये सब, उसके कारण भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बाकी कांग्रेस तो इनके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि खोखले वादे किए हुए हैं, मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, संविधान उसको लेकर वोट मांग रहे हैं, क्या लगता है सर? हाँ, मंदिर के ऊपर वोट मांग ही रहे हैं, ये तो सबको दिखता है, आपको भी दिखता है। नहीं मांग रहे क्या मंदिर के ऊपर वोट? मंदिर बनाना, हिंदू मुस्लिम करना, ये सब वोट राजनीति ही तो है, और क्या है, हैं? तो अब की बार 400 पार नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। न 400 पार, न राजस्थान में 25 में से 25। बिल्कुल 2 कोई बार संभावना लगातार नहीं। 25 में 25 आई है, पर अब की बार 25 में 25 नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी, इस बार तो नहीं आएगी। कम से कम लोगों का मानस, जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 25 में से 25 राहुल आएगी। गांधी जी आरोप भी लगाते हैं कि ईवीएम मशीन को लेकर के, कि ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी है। अब इन चीज़ों का तो साहब, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हम आम आदमी इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखता। ईवीएम में क्या खराबी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, उनके आरोप सही भी हो सकता है गलत भी हो, उसके बारे में हमारा कोई। आपको क्या लगता है? भैया मेरे को तो कांग्रेस आनी चाहिए। 70 साल में चाहे सस्ती थी, आज ये महंगाई हो, बेरोजगारी हो गई बैंक के लिए। हम बेरोजगार है। हाँ, मोदी ने क्या बेरोजगारी दूर नहीं करी है 10 साल क्या के अंदर? क्या दूर करिए, तो ये बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बेरोजगारी? क्या? ये बेरोजगारी है, सब काम धंधा बंद कर दिया, मर्जी बंद कर दी, सारा बंद कर दिया। लॉकडाउन में बेरोजगारी है। सारे कहाँ है? बेरोजगार है। ये तो 400 पार के लिए बोल रहा है। अब की बार मैं कह रहा हूँ 300 भी नहीं आएगी, 300 भी नहीं आएगी मोदी की। एवीएम होगा ना, एवीएम होगा तो नहीं आएगा, और एवीएम नहीं होगी ना, बैलेट पेपर होगी बैलेट पेपर तो होगी ना। कांग्रेस आएगी। आप कांग्रेस जीतेगी। बस ये बता रहा हूँ मैं। आप क्या लगता है? हाँ, सही बोल रही है। कांग्रेस आएगी सर। राजस्थान में कम से कम 10 सीट कांग्रेस की आएगी अब की बार। राजस्थान में ये मेरा अनुमान है। केंद्र के अंदर अब की बार कांग्रेस। कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में 10 सीटें कांग्रेस की आएगी अब की बार। केंद्र के अंदर क्या देखते हो? केंद्र में तो मंत्री वही, प्रधानमंत्री वही बनेगा, मोदी। नहीं कोई बन जाए, राहुल गांधी नहीं बने, कांग्रेस में बनेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगा। मोदी उसने बेईमानी कर रखी है मशीनों में। क्या बेईमानी कर दी? मशीनों में EVM। अच्छा, बुलेट पेपर चल जाए तो कुछ नहीं कर सकता। सारे पत्रकार खड़ा खड़े हुए हैं, सारे मीडिया खरीद पूरा मीडिया, किसी को जो नेता ना है, पूरे कर्मचारी सबको खरीद रखा उसने। क्या कर केंद्र में क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। क्योंकि मोदी को तो 10 साल हो गए आज। 10 साल हो गए, वो बात सही है, ये तानाशाही है। क्या सही कर दी मोदी ने? मोदी हर चीज के लिए GST, पहले GST कहाँ था, अब GST लगा दिया, खाने के चीज में भी GST लग गया। बताओ क्या किया जाए उसका? मोदी बोल रहा है कि अब की बार तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है और दूसरी बार अब काम विकास करेंगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी बोलता है कि हम वो करेंगे, मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। मंदिर मस्जिद क्या है, गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है रोड के ऊपर। अच्छा, तो अब की बार केंद्र में कांग्रेस ही क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? कांग्रेस हो या गठबंधन, सरकार जरूर होना चाहिए केंद्र के अंदर गठबंधन, जो दोनों तरफ से जोर लगे। आप क्या देखते हो भाई साहब? कांग्रेस क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्या कांग्रेस का परिवर्तन चाहते हैं हम? क्या आपको बीजेपी का कामकाज बढ़िया नहीं लगा या कोई? नहीं लगा, देश आज तक कांग्रेस ने बेचा था क्या? अच्छा, क्या मोदी ने देश बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे बेच दिए, लाल किला सारा बेच दिया, आज तक किसी ने बेचा है? उसके बावजूद भी मोदी तो 400 पार के नारा लगा। अब EVM घोटाला है, उसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, ये है। आपकी बार क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। आप बोल रहे हैं EVM घोटाला, तो फिर उसके बावजूद फिर बीजेपी आएगी तो क्या करे, फिर जनता क्या करेगी? ये तो सारा ना इंसाफी है, तानाशाही है। ये तो ऊपर से लगा के नीचे तक उनके अधिकारी बैठे हुए हैं, वही घोटालेबाजी कर रहे हैं। आप क्या देखते हो काका? हम तो कहने चलाते हैं। अच्छा, बस दिन भर मेहनत करते हैं, नहीं तो
वोट देता है, हमको 85 साल हो गए देते अच्छा, वोट नहीं देते? वोट देते आ रहे दोनों वोट सरकार। किसको देते थे पहले? हम तो पहले कांग्रेस को भी देते हैं, बीजेपी को भी देते हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया? किसी ने भी ध्यान नहीं किया। हम तो बराबर कैडी चल रही है हमारी तो। जब बीजेपी आ तो हमारा बजरी बंद हो जाए हर साल। जब बीजेपी आती है तभी मजदूरों की तो सारी बजरी बंद हो जाती है। मजदूर क्या करें? कांग्रेस आती है तो बेचारा मजदूर कुछ कर सकता है। बीजेपी दावा कर रहा है कि अब की बार 400 पार। हाँ कि 405 सरकार राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहा है और इधर से मोदी है जो मंदिर को लेकर के, संविधान को लेकर के 400 पार के नारा लगा रहा है। वो सही कर रहा है। और क्या पहले भी वो उन्हीं का रहा था कांग्रेस का, जब अच्छा बढ़िया काम के गरीबों के लिए। तो अब तो गरीब को तो मारे जा रहे हैं। मोदी बोल रहा है कि मैंने काफी विकास करवाया है। विकास तो कराया है, लेकिन वो बड़ों के लिए कराया यार, बिजनेस वालों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए क्या विकास कराया है? तो अब की बार केंद्र में कांग्रेस होनी चाहिए। राहुल गांधी। तो हमारे साथ में युवा, इनसे हम बात करेंगे। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है अब की बार प्रधानमंत्री या मोदी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी होना चाहिए मेरी तरफ से, सत्ता चेंज होनी चाहिए जी। मोदी क्यों नहीं? लोकतंत्र इसमें क्या है, खतरे में आ सकता है साहब। बार बार रिपीट होने से लोकतंत्र खत्म ही हो जाएगा, ऐसे मान के चलो। जब तक उसकी सत्ता चेंज नहीं होगी, प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए। और राहुल गांधी, ये जो मीडिया है, इसने राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दी है। राहुल गांधी एक बहुत बढ़िया आदमी है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ आदमी है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ही गरीबों की सोचता है, किसानों की सोच कर चलता है वो। तो हमको सपोर्ट करना चाहिए राहुल गांधी का, उसको मौका देना चाहिए इस बार प्रधानमंत्री के लिए, उसको मौका देना चाहिए। मतलब मोदी तो ये बोल रहा है कि मैंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और 400 पार के नारा लगा रहे हैं। ये जुमला वो हर मतलब जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, हर बार ये जुमला दे के वो कैसे न कैसे कर गुरा के जाति धर्म के ऐसे वो युवाओं को ऐसे ये भ्रष्ट मतलब ऐसे झूठे ये वादे दे के वो अपने मतलब जीत जाते हैं कैसे न कैसे कर गुरा के। और मीडिया जो है वो पूरी खरीद रखी है उसने। मीडिया कहीं पे भी उसका मतलब उसका बुरा नहीं बोलती है कभी कहीं पे भी। और जो राहुल गांधी है हमारे, उसका कहीं पे भी देख लो आप। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए तो कुछ नहीं किया उसने। अभी वो बात कर रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर मुद्दा बात करते हैं, राम मंदिर को लेकर भी वो मैदान में आए हुए हैं मोदी जी। ये एक जुमला ही दे रखा है हमको। राम मंदिर क्या है? राम मंदिर कांग्रेस वाले नहीं चाहते क्या? चाहते हैं। बीजेपी वाले के लिए राम मंदिर थोड़ी ना है, कांग्रेस वालों के लिए भी राम मंदिर है। राम तो सबके हैं। तो अब की बार यही है कि कांग्रेस में राहुल गांधी को बनाया जाए प्रधानमंत्री। जी, इस बार वापस भाजपा की सरकार रिपीट होगी, नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे इस बार 400 पार। और जैसे भैया ने बोला है कि युवा के लिए मोदी जी ने क्या किया है, भारतमाला परियोजना बनवाई है, उस योजना में बच्चों युवाओं को सभी को रोजगार मिला है। और रही बात राम मंदिर की, तो इतने सालों से कांग्रेस का शासन था, उसके शासन में कुछ नहीं हुआ। और तरह तरह के यूपी में जिस प्रकार से दंगे हो रहते हैं, उन दंगों पर रोक लगी है। और उसी का परिवर्तन आज राजस्थान में देखो। बीजेपी की सरकार आते ही जो एसआई पेपर में जो लिप्त भ्रष्टाचार थे उनको पकड़ा है। कहना चाहोगे आप इस मामले को लेकर कि ये बोल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की 400 पार? देखो, कांग्रेस वाले में भी भ्रष्टाचार है, तो बीजेपी वाले में भी भ्रष्टाचार है। बीजेपी में जो भ्रष्टाचार के लिए अभी जो ईडी है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, और इधर से बहुत सारे घोटाले भी वो आए हैं, लेकिन उनको क्या है, ये मीडिया उजागर नहीं करती। और हम जैसे युवाओं तक पहुंचा नहीं पाते बातों को, है ना। उनकी जो अभी ईडी राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उससे इस लोकसभा चुनाव में बहुत सा फर्क पड़ेगा, बहुत बदलाव देखा जाएगा। और कांग्रेस की ये जो 400 पार की बोल रहे हैं, ये 150-200 पार कर ले, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी वालों के लिए। हमारा तो यही मानना है कि गठबंधन हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और लोकसभा में कांग्रेस की सरकार बैठे। क्या लगता है? बीजेपी सरकार ही आएगी, वो तो बीजेपी आएगी जी। कांग्रेस कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है वो सभी को पता है। मोदी चोर 70 सालों से कांग्रेस ने देश को पीछे, जब से 2014 में मोदी आए तब से देश में इतने चेंज आए हैं, इकोनॉमिक व्यवस्था सुधरी है। आज जीडीपी की बात करते हैं 3 ट्रिलियन जीडीपी। ये तो बोल रहे हैं मोदी चोर है, कांग्रेस जिंदाबाद। इकोनॉमिक्स बहुत से मतलब बहुत गिरावट आई है इसमें, इकोनॉमिक्स में, है ना। इकोनॉमिक्स में
में गिरावट आई है। और इधर मनमोहन सिंह का देखना, इकोनॉमिक्स जिस टाइम गरीबी क्या है, बहुत मतलब गरीब नहीं था अपना देश इतना, और जितना अभी हुआ है ये 19 जाने के है, जो जिसमें 17 नंबर में है गरीबी में, भूखमरी के नाम पे अपना इंडिया। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? जो योजना है, वो जो योजना तो उन्होंने बहुत सी चलाई है। उन्होंने बोला था 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ क्या नौकरियां देते नहीं है पूरे। उन्होंने हवाई अड्डे देखो बहुत से बेच दिए हैं अपने, जैसे प्राइवेट एजेंसी वालों को दे दिया, अडानी अंबानी, और जो उनके वो जो बड़े बड़े करोड़पति है, वो जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, विजय माल्या जाने कितने करोड़ रुपए भाग के विदेश चला गया, वो उनका आज तक पता नहीं है। पुलवामा अटैक का आज तक पता नहीं है। कल कोटपुतली में खा थे, अभी तो जाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अरे कुछ नहीं होगा, पूरी पिक्चर है वो, देखा जाएगा जो भी होगा। जी भैया ने बोला है कि जो इकोनॉमी में आज अपना देश 5 नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और रही बात देश अपना प्रगति की ओर है। ये सब अफवाहें हैं, कांग्रेस की अफवाहें हैं जो युवाओं को भड़काती है। और आज देखो राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने से आज इतने परिवर्तन आए हैं। आज जो कांग्रेस में भ्रष्टाचार नेता थे उनके घर ईडी की रेड बढ़ी है, और जिस प्रकार से ये जो पेपर लीक हुए थे, जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ था, उसका आज अपन इसमें एसआई भर्ती के बारे में देख सकते हैं अपन, उसमें अच्छे परिणाम मिले हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा? भारत के अंदर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी एक शिक्षित एवं संगठित, वो यानी कि युवाओं के हित में रहता है। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने बोले 1 करोड़ रोजगार देंगे, और मतलब बच्चों को ऐसा, उन्होंने मतलब गुमराह कर रखा है युवाओं को। किसानों के लिए उसने मतलब जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस का 600 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। बोला हम मतलब मोदी जी तो 400 पार के नारे लगा रहे हैं। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश के युवाओं को गुमराह करने का सब वो रास्ता बना रहा है, मतलब अगली सत्ता में आने के लिए वो कर रहा है, खुद का मतलब रास्ता खोल रहा है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहा हो। राम मंदिर का उद्घाटन उसी दिन क्यों किया, ये अभी क्यों किया? राम मंदिर ठीक तरीके से बना भी नहीं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया? वो जो पंडित जी है, बड़े जाने कौन, मैं नाम ध्यान नहीं है मेरे को, महाराज एक, उन्होंने भी इसके लिए मना किया था। वो आचार्य जी है जाने कौन से, उन्होंने इसके लिए मना किया था कि अभी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, जब ये पूरा हो जाएगा राम मंदिर जब उद्घाटन करेंगे। लेकिन मोदी ने धर्म के नाम पे वोट लेने के लिए और ये लोकसभा में जीतने के लिए उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। केंद्र में कांग्रेस, अब की बार पक्का 100% कांग्रेस सरकार बैठेगी। और राहुल गांधी जो हमारे बहुत प्रिय नेता है, बहुत बड़े नेता है, युवाओं की सोच के चलते, किसानों की सोच के चलते, गरीबों के साथ रहते हैं, और जो हम ये ऐसे भटक रहे हैं उनके साथ चलते हैं, तो वो जरूर हमारी सत्ता में आएगा और हमारा कल्याण करेगा ये, और किसानों के लिए MSP जरूर निर्धारित करेगा, जो कि मोदी ने जुमला देके अभी तक भी नहीं किया। आज हमने राजधानी जयपुर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के आमजन से बात करी है। आमजन का कहना है कांग्रेस भी कहना है, बीजेपी भी कहना है, और दूसरी बात करते हैं, कुछ लोग मोदी की भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल गांधी की भी बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं मोदी का, जो 10 साल से लगातार बीजेपी सरकार चली आ रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में बात करते हैं, वो भी न्याय यात्रा लगातार कर रहे हैं जीत को लेकर के, और मोदी जी नारा लगा रहे हैं 400 पार का। तो देखना यह होगा कि जनता किसको प्रधानमंत्री बनाती है, PM का चेहरा कौन होगा, किसके ऊपर प्रधानमंत्री का ताज होगा, और प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा। तो आप देखते रहिए राजस्थान TV न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा।